हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएसटी एवियंस लिस्ट के जो लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किस डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक लाइन में तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम एवियंस लिस्ट में ना आए और आपके हाथ में प्रोविजनल लेटर आ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट टाइप की कैटेगरी है, जिसमें कि डीएसटी वालों ने पूछा है कि आपने अपनी मार्कशीट गलत अपलोड की और सेकेंड सेमेस्टर की अपलोड कर दी या फाइनल सेमेस्टर की सारी नहीं की, और फिर उसमें लिखा हुआ है कि हैंड रिटन, इट मस्ट बी हैंड रिटन और इंक साइंड। गॉट इट? समझ गए होगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस तरीके के स्टेटमेंट उसमें लिखे हुए हैं। सो सारे लोग ये कंफ्यूज्ड हैं, लाइक सर व्हाट टू डू, शुड आई टेक अ फोटो कॉपी ऑफ आवर मार्कशीट एंड इंक साइन विद द ऑफिशियल्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी जिन्होंने मार्कशीट इशू की है, वो करें, या फिर हम अपनी ओरिजिनल वाली जिसके अंदर स्टैम्प और ऑलरेडी सिग्नेचर होता है वो अपलोड करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो अपनी ओरिजिनल वाली मार्कशीट है जिस पे ऑलरेडी इंक साइंड होता है और सिग्नेचर होता है, उनको भेजना है। आपको करना क्या है, मार्कशीट्स वन बाय वन एक ही पीडीएफ बना लेना है, मार्कशीट्स, फिर उसके बाद डिग्री, और अगर आपको वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट इशू हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी से, तो वो भी लगा लो, और इन सब का एक फाइल बना के अपलोड करो। गॉट इट? दिस इज फॉर दोज जिनका मार्कशीट या डिग्री में प्रॉब्लम है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट, एफआरसी वाले लोग। एफआरसी का मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, अगर आपके यूनिवर्सिटी से एफआरसी उनके लेटर पे अपलोड होगा, मतलब बनेगा, कहने का मतलब अगर आप अपने लेटर हेड पे बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड पे सेम मैटर निकाल के देगी, तो वहां से ऑब्जेक्शन आने का पूरा चांस है, आएगा ही आएगा। ये पुराने 4-5 साल के रिकॉर्ड भी बोलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया और पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आपने अपने लेटर हेड पे दिया तो डेफिनेटली आएगा। तो आपको करना क्या है, जो उन्होंने लेटर दिया है चुपचाप आंख बंद करके उसको प्रिंट आउट ले लेना है, हाथ हाथ से अपने पूरा नाम और सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो एफआरसी बाय डिफ़ॉल्ट आंख बंद करके उनका फॉर्मेट निकाल के अपलोड करिए। 101% आपके पास प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाएगा। और अगर आपने सेम मैटर उनके पे दिया, ये नॉनसेंस सी चीज़ है। आप खुद सोचो, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, इवन दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि आप उनके लेटर हेड पे दे रहे हो। बट आई डोंट नो व्हाट मे बी द पॉलिसी, क्यों आपको दिमाग लगाना है एंड क्यों आपको बहस करना है। द बेस्ट पार्ट इज, प्रिंट आउट लो, हाथ से भरो, दो जगह से फॉरवर्डिंग कराओ, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एंड देन अपलोड। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट केस, जो लोग फुल प्रपोजल अपलोड करने वाले हैं, जो सेकेंड लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोविजन हो गया है उनके पास, अब जो फुल डिटेल अपलोड करने वाले हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट में अपने गाइड से लास्ट पेज पे स्टैम्प एंड फॉरवर्डिंग ज़रूर करवा लो। उनके रेज्यूमे का, अपने प्रपोजल का, जितने भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर रहे हो, उन सबको फॉरवर्डिंग करवा लेना, देन ओनली अपलोड करना। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को डाउट है कि उन्होंने जो फर्स्ट प्रोविजनल मिलने पे जो अपने 3 गाइड और यूनिवर्सिटी के नेम्स मेंशन किए थे, वो उनके अलावा किसी और गाइड को चूज करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो चेंज योर टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल जो आपने सबमिट किया था। गॉट इट? तो आप आराम से अप्लाई करो। आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, दैट्स इट। कहीं भी जहाँ भी सुटेबल हो, जो भी बेस्ट प्लेस हो, वहाँ एडमिशन लेना है।
प्रोविजनल मिलते ही। सो दिस इज द मेन। सो ये चारों लोग ध्यान से सुन लें, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, मैं मैसेज पढ़ पढ़ के थक चुका, कितनों को रिप्लाई करूं, टाइप करने में समझ नहीं आता, तो आई थॉट कि इन चारों पॉइंट्स को मैं ब्रीफ कर देता हूं, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन में 0.1% भी एरर ना रह जाए। इसके अलावा भी अगर कुछ बच रहा है तो प्लीज टाइप करते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। आई विल रिजॉल्व यू डेफिनेटली। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button.